हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल माय हेयर ट्रांसप्लांट। आज फिर से जो है डॉक्टर संतपाल सांगवान सर मेरे साथ है और एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि मैं इनसे पूछना चाहूंगा। जो आप लोगों में से ही कुछ लोग हैं जो मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट तो करवा लिया है लेकिन अब मेरा शेड हो रहे हैं बाल। ये 2 महीने वाला शेड नहीं, 6 महीने 10 महीने बाद वाला शेड। तो उस टाइम जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगता है। जैसे मैं यहाँ पर खुद की बात करूँ तो 11 महीने बाद मुझे जो है शेडिंग दिख रही थी और मैंने वीडियो भी बनाया था कि मेरे शेडिंग हो रही है। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर संतपाल सांगवान के पास ही आया था। उसकी वीडियो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। और मैं डॉक्टर संतपाल सांगवान के पास आया था, मेरा पीआरपी हुआ था एंड डॉक्टर ने जो भी चीजें मुझे समझाई मैंने उस चीजों को फॉलो किया एंड मैं बोलूँगा 2 से 3 महीने में मेरा वो चीज जो है एक रेगुलर चीज में आ गई कि हाँ फिर से बाल ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए। तो मैं आपसे पूछूंगा सर कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि उनको बहुत ज्यादा जो है इससे फर्क पड़ रहा है, शेडिंग हो रहा है, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, सोचने लगते हैं। तो इससे कितना इफेक्ट पड़ता है? कि स्ट्रेस की बात करूँ कि लोगों को स्ट्रेस हो रहा है कि उनके बाल गिर रहे हैं, शेड हो रहे हैं, तो उससे कितना इफेक्ट पड़ता है हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को प्लस शेडिंग फेज? देखो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, शेडिंग फेज और स्ट्रेस डेफिनेटली बहुत से हमारे पेशेंट हैं जिनके रिजल्ट सिर्फ स्ट्रेस की वजह से खराब हुए हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको स्ट्रेस हुई और पहली बार उन्हें पता लगा कि उनके बाल गिर रहे हैं और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या जो मेल पैटर्न बाल्डनेस उनकी बढ़ी है या अनमास्क हुई है स्ट्रेस की वजह से। देखो स्ट्रेस कैसे काम करती है, स्ट्रेस से हमारी बॉडी में एक कोर्टिसोल करके एक हार्मोन रिलीज होता है जो बेसिकली एक स्टेरॉइड है। तो एकदम इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। जब भी हम सर्वाइवल मोड में आते हैं तो बॉडी क्या करती है कि जैसे कि हर कोई सर्वाइवल मोड में आता है तो फ्यूचर के लिए अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्पेयर करने लगता है ताकि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो उसको बियर कर पाए। तो वो हमारे हेयर के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है क्योंकि वो बॉडी के लिए एसेंशियल ऑर्गन नहीं है, जरूरी नहीं है। तो वहां से इवन हम विटामिन ले रहे हैं वो भी बॉडी स्टोर कर रहा है या वहां पहुंचा रहा है जहां उसको जरूरत है, हार्ट में या कई बार मसल्स में या एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम हुई वहां पे या इंजरी की वजह से कुछ हुआ है। तो स्ट्रेस बहुत तरह की होती है, फिजिकल स्ट्रेस हो सकती है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकती है, आपको इंजरी या फिर डिजीज की वजह से स्ट्रेस हो सकती है। स्ट्रेस ये नहीं कि बस फिजिकल या इमोशनल या अपनी जो माइंड वाली स्ट्रेस ही। तो हमें कोशिश करनी है स्ट्रेस को कम करना। जब भी स्ट्रेस में जाएंगे तो बालों पे फर्क पड़ेगा, वो गिरेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी है। तो इसलिए हमें स्ट्रेस को कोशिश करना है कि जितना कम कर सके। देखो कोई पूरी तरह इसको नहीं खत्म कर पाया तो कम से कम बालों की स्ट्रेस ना हो, क्योंकि आप स्ट्रेस लेंगे बाल गिरेंगे और स्ट्रेस होगी और बाल गिरेंगे। तो ये साइकिल कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए और वो आप ही के हाथ में है। बहुत से हमारे पेशेंट के अच्छे खासे रिजल्ट खराब हुए हैं स्ट्रेस की वजह से, जो सिर्फ सोचने वाली, रात को नींद नहीं लेते, सोचते रहते हैं कब रिजल्ट। तो कभी भी सर्जरी करवाएं, आप बिलीव करें डॉक्टर पे तो करवाएं। यदि बिलीव नहीं है तो स्ट्रेस रहेगी, वो रिजल्ट वैसे भी अच्छा नहीं आ पाएगा। तो ये चीज़ एक बहुत ज़रूरी पार्ट है कि जिस पे आप बिलीव करते हैं वहाँ पे करवाएं, इस चीज़ में ध्यान रखें। दूसरा, लाइफस्टाइल को चेंजेस कीजिए कि आपको रात को नींद प्रॉपर होनी चाहिए, टाइम पे आप सोएं, आप खाना ठीक से खाएं, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करें ताकि स्ट्रेस कम से कम हो आपको। देखो जीरो तो कभी भी नहीं हो सकती और कम से कम बालों वाली स्ट्रेस ना हो। कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आप पूछिए। बहुत बार हमारे पेशेंट, अभी मैं कुछ का बताऊं, देखो शेडिंग फेज एक पार्ट है लाइफ का, किसमें कब स्टार्ट हो कोई नहीं कह सकता। शेडिंग और हेयर लॉस में क्या डिफरेंस है मैं ये बता दूं। हेयर लॉस का मतलब कि बाल गए और वापस नहीं आए, शेडिंग का मतलब जा रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं। हमें टेंशन तो हो रही है लेकिन हम देख रहे हैं कि डेंसिटी उतनी कम नहीं हो रही, जा रहे हैं और थोड़ा बहुत वापस आ जा रहे हैं। अब आते हुए किसी को नहीं दिखते लेकिन जाते हुए दिखते हैं, 50 जा रहे हैं, 100 जा रहे हैं। तो ये आप समझिए कि एक पार्ट है, अब इससे बच नहीं सकते। आप बेस्ट मेडिकेशन लेंगे, सब चीज़ें लेंगे तो भी ये पार्ट है। तो डॉक्टर के पास जाएं, बीच बीच में पीआरपी करा लें या मेडिसिन में कुछ लगा है कि एकदम से हमने बंद कर दी थी या कुछ है, उसको ध्यान रखें। क्योंकि देखो जो चीज़ आपके कंट्रोल में उसे कर सकते हैं। तो बहुत से पेशेंट के साथ ऐसा होता है कि कई बार रिजल्ट पूरा आ जाता है 6-7 महीने में, उसके बाद ये शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। कई बार तो जिस ओकेजन के लिए उसने हेयर ट्रांसप्लांट करा उससे पहले ही बाल उसके कम होने लग जाते हैं, तो स्ट्रेस बहुत बढ़ जाती है। तो इस समय डॉक्टर के पास जाएं, सलाह लें और चीज़ें जो आपके कंट्रोल में आप वो कर सकते हैं उसका आप ध्यान रखें। ठीक, पहली बात तो ये है, जितना मुझे समझ में आया, जितना मेरे टाइम पे जो डॉक्टर ने समझाया था, यही बोला था कि भाई सौरभ पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहोगे तो ही आपका माइंड शांत होगा, तो ही आपका स्ट्रेस कम होगा। पहली बात तो ये। हेयर ट्रांसप्लांट करवाया आपने, आपको पता है कि आपका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन बीच में जो है शेडिंग फेस बीच में जो है आपको रुकावट कर रही है कि आपको स्ट्रेस में डाल रही है कि मेरा जो है रिजल्ट फिर से खराब हो रहा है। लेकिन आप इतना बिलीव करो डॉक्टर के ऊपर, आप इतना बिलीव करो अपने ऊपर, अपने बॉडी रिस्पॉन्स के ऊपर कि मेरे बाल एक बार आना स्टार्ट हो चुके हैं ना तो फिर वो आएंगे। चाहे वो अभी थोड़े से गिर रहे हो, चाहे अभी बोलते हैं ना कि लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, है ना।
तो समझ लो एक पार्ट है जहाँ पे कि थोड़ा सा डाउनफॉल हो रहा है, लेकिन वो चीज़ जो है फिर से ऊपर जाएगा। तो यानी कि 2 से 3 महीने अगर आपका हेयर शेडिंग दिख रहा है आपको, तो आप ये मत सोचो कि मेरे बाल सारे चले जाएंगे भाई, मेरे तो गिर रहे हैं। उसको पॉजिटिव लो कि भाई ये होता है, जैसे शेडिंग फेज होता है। जैसे लोगों को पहले जब पता नहीं था कि हेयर ट्रांसप्लांट होता है, उसके बाद शेडिंग फेज आता है, उसके बाद फिर रीग्रोथ होता है, तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, डरते थे। लेकिन अभी 90% लोगों को ये चीज़ पता है कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, शेडिंग आएगा, तो लोग बिल्कुल पॉजिटिव है। और सही में किसी का तो इस चक्कर में ना ज़्यादा शेडिंग भी नहीं होता है। तो यही चीज़ है, पॉजिटिव रहोगे ना, जितना साइकोलॉजिकली आपका पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी, उतना ही साइकोलॉजिकली बॉडी में भी रिस्पॉन्स वही करेगा। जितना आप सोचोगे मैं दुखी हूँ तो आपका कहीं ना कहीं वो माइंड सेट ही हो जाएगा, नजर आएगा और बालों के रिजल्ट में भी नजर आएगा। तो ये चीज़ है, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। अपना जो भी कर रहे हो लाइफस्टाइल को ऐसा मत करो कि आपके सर के बालों की वजह से कि आपका जो है शेडिंग हो रहा है थोड़ा बहुत, उस वजह से जो है आप सारा अपना काम छोड़ के बस उसके लिए रोने बैठ जाओ। तो वो चीज़ मत करो। सही में फिर से बोलूँगा, पॉजिटिव रहो। एंड जो डॉक्टर ने बताया कि क्यों होता है वो चीज़ आपको साइंटिफिकली पता लग गया होगा कि ऐसा कुछ अलग चीज़ नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप स्ट्रेस ले रहे हो, और स्ट्रेस को कम करने का एक ही तरीका है पॉजिटिव रहना। और पॉजिटिव रहो, जो भी आप कर रहे हो काम करते रहो, ज़्यादा ध्यान मत दो। और यही बोलोगे आप लोग भाई ध्यान कैसे ना दे, इसकी वजह से तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, तो इसका सीरियसली कोई उपाय किसी के पास भी नहीं है, बस आप ही के पास है कि आप उसको कैसे टैकल करते हो। आप किसी और चीज़ में ध्यान लगाओ, गेम खेल रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, उस पर ज़्यादा ध्यान लगाओ। अपना नींद कंप्लीट लो, चाहे डॉक्टर से एक लाइक होता है ना, फिजिशियन से जाके बात करो कि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं स्ट्रेस में हूँ, तो वो चीज़ के लिए भी वो चीज़ दवाई दे सकते हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबिलिटीज़ कि आप ये सारी चीज़ें करके आपने जो स्ट्रेस को है कम कर सकते हो। एंड एक्सरसाइज बहुत एक बड़ी चीज़ है जो कि डॉक्टर ने पहले ही बता दिया है। उस चीज़ से भी आप एक्सरसाइज से भी अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हो। इस वीडियो से मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस, हॉबीज पे फोकस करो, स्पोर्ट्स में फोकस करो, कि ट्रांसप्लांट के बाद ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। और कोशिश कर लो कि ये काम हो गया है, अपने टाइम पे ये आ जाएगा, उस पर आने दो। और जब डॉक्टर ने बोल दिया कि 2-3 महीने 4 महीने लगेंगे, वो निकालने पड़ेंगे, आप उससे बच नहीं सकते। मैंने भी बिल्कुल, जब डॉक्टर ने बोला था कि कुछ नहीं होने वाला, सब सही हो जाएगा, बस अपना जो है मेडिकेशन करो, अपना प्रॉपर जो भी आप कर रहे हो, खा रहे हो, अपना डाइट ले रहे हो, सब कुछ प्रॉपर करते रहो, कुछ नहीं 2 से 3 महीने में ठीक हो जाएगा। मैं बिल्कुल पॉजिटिव हो गया था, मैंने फिर छोड़ दिया इसका टेंशन लेना। और सही में 2 से 3 महीने बाद मेरा सही में जो है डेंसिटी ज़्यादा लगने लग गई मेरे को। आप अगर बिलीव नहीं कर रहे हो तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाओ, 11 मंथ के रिजल्ट के पास जाओ, PRP की वीडियोस मिल जाएगी। उसके बाद 2 से 3 महीने बाद की वीडियो आपको दिख जाएगी कि हाँ भाई सही हो रहा है, मैंने खुद बताया कि सही है मेरा। तो इस वीडियो को यही तक रखते हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर ने जो भी आपको बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस लेवल का जो है क्या इफेक्ट पड़ता है अपने हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को। यार नॉर्मली अगर आपका बाल भी है तो जैसे बताया कि स्ट्रेस जो है या फिर कोई भी ऐसे इमरजेंसी का कोई भी सिचुएशन आता है, बॉडी क्या करती है, अपने अननेसेसरी चीज़ों को, यानी कि जो एसेंशियल नहीं है, यानी कि अपने हेयर, उनको डोमिनेट करती है कि ये ज़रूरत नहीं है, इसको हटाओ, तो इसीलिए बाल गिरते हैं। तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस लोगे तो बालों में इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको कम करो। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा कि क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर इस वीडियो को इतना तक ही रखने के बाद मैं बोलूँगा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ऐसे वीडियोज़ और भी पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो।